नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णुदत्त चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPC की धारा 272 की। ये धारा हम सबसे जुड़ी हुई धारा है। अब क्योंकि इसका इस्तेमाल हम इस धारा का जो कानून बना पड़ा है, जो इसकी लैंग्वेज कहती है, उसका इस्तेमाल हम दिन में कम से कम 10 बार करते हैं। क्योंकि हम खाने पीने की चीज़ें खाते हैं। अगर हम पानी भी पीते हैं, चिप्स का पैकेट भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, कुछ भी हम खाते हैं मार्केट से उठा के, ये सेक्शन उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब इस सेक्शन की मैं ज़रा डेफिनेशन की बात करूं, जो ये लैंग्वेज कहती है। अडल्ट्रेशन यानी मिलावट और फूड यानी खाने पीने की वस्तुओं में, और ड्रिंक यानी पीने की तरल पदार्थ में, इंटेंडेड यानी इरादे से, फॉर सेल बेचता है। दोस्तों, इस सेक्शन का कहने का मतलब यह है कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनमें कोई मिलावट करता है तो इस सेक्शन के अंदर उसको दोषी माना जाएगा। अब ये जो सेक्शन है IPC जो हमारी पुरानी बनी हुई है, अगर उसके हिसाब से इसकी मैं सज़ा की बात कर दूं तो आपको यकीन नहीं होगा। कुल इसमें 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है और कुछ फाइन है और बेलेबल ऑफेंस है। अब इस 6 महीने से हम आगे बढ़ जाते हैं। इस सेक्शन के अंदर अबिटमेंट हो चुका है। अगर आप अब ऐसी हरकत करते हैं, यानी 2015 के बाद अगर आप इस तरह की मिलावट करते हैं किसी भी खाने पीने की वस्तु में, तो आपको जिंदगी भर के लिए जेल में रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये कॉपी है बिल नंबर 44 2015। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम आगे चलते हैं जरा। ये देखिए 72 और 73। अभी लेकिन बात हम करेंगे खाली 72 की। ठीक है जी। अब ये 72 में जो अबिटमेंट हुआ है उसकी लैंग्वेज मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ये जो बिल है ये 2015 में डॉक्टर संजय जायसवाल MP हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, 2015 के अंदर। अब इसमें अडल्ट्रेशन फॉर फूड एंड ड्रिंक इंटेंडेड टू फॉर सेल, अब इसमें जो लैंग्वेज थोड़ी बदल के आई है, अब उसको एक बार आप समझने की कोशिश करें कि कितना संगीन अपराध है ये। Whoever adulteration any article of food and drink so as to make such articles unsafe for consume, intending to sell such article as a food or a drink, or knowing it to be likely that same will be sold as a food or drink, ये जानते हुए भी, shall will be punished with imprisonment। ध्यान से सुना दोस्तों, shall will be punished with imprisonment for term which may extend to life, यानी उम्र भर के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद अभी ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, आगे और देखिए। विद फाइन विच मे एक्सटेंडेड टू 50 लाख रुपीज और बोथ, यानी 50 लाख तक का जुर्माना है। अगर आज के समय में 2015 के बाद आप किसी भी खाने पीने की वस्तु में अगर मिलावट करेंगे तो आपको उम्र कैद यानी ज़िंदगी भर के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको दिया जाएगा। अगर पुराने सेक्शन की हम बात करें अमेंडमेंट से पहले, तो ये बेलेबल ऑफेंस था, कॉन्जेबल ऑफेंस था और ट्रायबल लोअर कोर्ट था। लेकिन जब दोस्तों उम्र कैद की बात आ जाती है तो फिर ये जो है ये सेशन ट्रायल मुकदमा हो चुका है, नॉन बेलेबल मुकदमा हो चुका है और नॉन बेलेबल हो चुका है और नॉन कंपाउंडेबल हो चुका है। यानी सारी जो टर्म्स और चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं इसकी। अब ये एक तरह का एक मर्डर केस की तरह ये मुकदमा हो चुका है। कोई भी खाने पीने की चीज़ों में यानी गैर इरादतन हत्या जैसी धारा के अंदर ये बदल चुका है। आप एक यानी आप किसी को मारने की कोशिश करेंगे इरादे के साथ, मिलावट के साथ,
तो ये समझ लो 300 धारा के 307 की जो आईपीसी है हमारी, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके बराबर इसकी अब डेंसिटी हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता है तो उसको उम्र कैद और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हो सकता नहीं दोस्तों, होगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।